resolved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder. नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एस चांद के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस चांद अकेडमी में। दोस्तों, आज आपके सामने वस्तुनिष्ठ अंकगणित में टॉपिक नंबर हमारा 3 रहेगा, जो कि डेसिमल अर्थात दशमलव भिन्न रहेगा। वीडियो देखने से पहले आप हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप सभी को साथ साथ नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस बुक में 2021, 22 और 2020 के सभी क्वेश्चन इसमें अपडेट किए गए हैं। तो सबसे पहले हम जैसे कि वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में हम पूरा कंसेप्ट यहाँ क्लियर करेंगे। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक नंबर 3, वस्तुनिष्ठ अंकगणित में टॉपिक नंबर 3 दशमलव भिन्न। इसमें मैं ऑल कंसेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। पॉइंट के जितने भी कंसेप्ट हमारे बनते हैं 1 बाय 1 करके हम डिस्कस सारे करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट आप देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे। देखिए, पॉइंट में जब भी हम नंबर जोड़ेंगे, पॉइंट 2 में आपको 0.35 ऐड करना है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको क्लियर होने चाहिए। तो पॉइंट में जब भी आप जोड़ेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, मैं सारे कंसेप्ट आपको एक एक करके क्लियर कराऊंगा। तो पॉइंट में जब भी हम ऐड करेंगे, पॉइंट के नंबर बिल्कुल सीध में होने चाहिए। एक सीध में हमारे पॉइंट के नंबर होने चाहिए, और पॉइंट से पहले अगर 0 उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये बनेगा आपका 5, 5। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 0.55। यदि हम 20 में 0.5 ऐड करेंगे, 20 में अगर आप 0.5 ऐड करेंगे तो 20 में जिसमें पॉइंट नहीं आप 0 लगाएंगे और उसमें 0.5 ऐड करेंगे। सबसे पहले आप चाहे प्लस करें, प्लस हो या माइनस हो, दोनों का सेम कंसेप्ट हमारा बनता है। पॉइंट के नंबर सारे हमारे बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए। तो इनको प्लस करेंगे तो आप ये बनेगा हमारा 20.5। सेकेंड, हमें 0.2 की मल्टीप्लाई 0.3 से करनी है। जब भी आप पॉइंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सबसे पहले पॉइंट को इग्नोर करना है, देखना नहीं है। पहले आपको बिना पॉइंट वाले नंबर देखने हैं। हम गुना करेंगे तो 3 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा। अब आपको पॉइंट मल्टीप्लाई में काउंट करने होते हैं। इसमें पॉइंट एक संख्या के बाद और एक के बाद, इसमें तो आपका पॉइंट आएगा 2 संख्याओं के बाद। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा बनेगा 0.06। इसी तरह 0.4 की गुना 5 से करेंगे, 0.5 से, और गुना 0.01। अगर हम सभी को ये संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है तो आप इनकी गुना करेंगे, 5 चौक 20। सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करें 20। उसके बाद आप सभी को पॉइंट काउंट करने हैं। इसमें पॉइंट 2 संख्याओं के बाद है, इसमें 1 के बाद और इसमें भी 1 के बाद। हमारा पॉइंट बनेगा 4 संख्याओं के बाद। अगर आपकी संख्या कम बचती है तो आपको उतनी 0 लेफ्ट साइड में इंक्रीज कर देनी है। तो 2 और 2 4 0। हमारा आंसर बनेगा 1, 2 और 2 4। तो पॉइंट आएगा आपका 4 संख्याओं के बाद। तो जब आप गुना करेंगे तो गुना में पॉइंट, गुना में करने के बाद आपको सारे पॉइंट काउंट करने हैं और उतनी संख्याओं के बाद पॉइंट आपको लगाना है। अगला कंसेप्ट आपको डिवाइड वाला है। अब आपको पॉइंट के नंबरों में कैसे डिवाइड किया जाए ये आपको समझना है। सबसे पहले आपको एक पॉइंट समझना है, जैसे 2/10 है, 2/100 है और 2/1000 है। देखिए, 1 के साथ जितनी भी 0 होती हैं तो पॉइंट उतनी संख्याओं के बाद आपका लगता है। तो पॉइंट अगर 1 के साथ 1 0 है तो पॉइंट जाएगा 1 के साथ। 1 के साथ 2 0 तो पॉइंट आपका जाएगा 2 संख्याओं के बाद। 3 0 है तो पॉइंट आएगा 3 संख्याओं के बाद। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। 1 के साथ जितनी भी 0 हमारी बनती हैं, दशमलव आपको उतनी संख्याओं के बाद यहाँ पे लगाना है। इसी तरह जैसे कि आपका नंबर है, 4 को डिवाइड करना है आपको 200 से। तो सबसे पहले कोशिश आप ये करें, या तो आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, या कोशिश हमें ये करनी है
कि नीचे 1 बनाया जाए। अगर नीचे 1 बनाना है तो आप इसको 2 से डिवाइड कराएंगे 100 बार, 2 से इसको डिवाइड कराएंगे 2 बार, तो पॉइंट आएगा इसमें 2 संख्याओं के बाद। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोशिश हमें करना है 1 के साथ 0 बनाने की। अगर 1 के साथ 0 नहीं है तो कोशिश करें सबसे पहले आप 1 बनाने की। जैसे कि हम डिवाइड करते हैं, 0.36 को डिवाइड करना है 0.018 से। अगर हमें पॉइंट वाले नंबर को पॉइंट वाली संख्याओं से डिवाइड करना है तो सबसे पहले आपको पॉइंट को रिप्लेस करना है, पॉइंट हटाना है। और पॉइंट हटाने का तरीका हमारा बनता है 3 0 1 0 आप ऊपर बढ़ाएं। सबसे पहले पॉइंट की वाली जो पोजीशन है आपको बराबर करनी है, 3 संख्या ऊपर 3 संख्या आपके नीचे बनेंगी। पॉइंट से पॉइंट हटाएं तो ये बना हमारा 360/18, क्योंकि नंबर से पहले अगर 0 है तो उसकी कोई भी वैल्यू आपकी नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको नीचे कोशिश है कि 1 बनाने की, तो ये नंबर आपके 18 से कैंसिल होंगे, 18 से 1 बार और 18 से 20 बार। तो जब आप इनको डिवाइड कराएंगे तो ये आपका बनेगा 20। तो पॉइंट वाले नंबर को पॉइंट वाले नंबर से कैसे डिवाइड करना है ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें 0.1 को डिवाइड करना है 0.01 से, सपोज 0.1 को डिवाइड करना है 0.01 से, तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं और ऊपर और नीचे आपको बराबर करने हैं। तो ऊपर आपको सबसे पहले एक 0 बनानी है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 10/1, आंसर हमारा निकल के आएगा 10। इसके बाद हमारे इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीजगणित के फॉर्मूले पर आधारित। बीजगणित के सूत्र आपको यानी फॉर्मूले आपको आने चाहिए। जैसे कि आप इस एक्सरसाइज को देखेंगे, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, मैं सारे नोट आपके लिए कर देता हूँ। एक फॉर्मूला में लिखना है, यदि 3 संख्याओं का योग 0 बने, a + b + c = 0 हो, तो याद रखना है a की 3 + b की 3 + c की पावर क्यूब बराबर होता है 3abc। ये आप एक्सरसाइज में आगे देखेंगे इन पर आधारित क्वेश्चन। यदि 3 संख्याओं का योग हमारा 0 बनता है तो a की पावर क्यूब + b की पावर क्यूब + c की पावर क्यूब = होता है 3abc। यदि 3 संख्याओं का योग 0 ना बने, यदि 3 संख्याओं का योग ना बने 0, तो a की 3 + b की 3 + c की 3 - 3abc। इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है, a + b + c a² + b² + c² -ab -bc और -ca। ऊपर वाला फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखा है, अगर 3 संख्याओं का योग 0 बने तो हमें याद रखना है a की पावर 3 + b की पावर 3 + c की पावर क्यूब बराबर होता है 3abc। अगर 0 ना बने, a की क्यूब + b की क्यूब + c की क्यूब बराबर 3abc, तो अब हमें याद रखना है a + b + c a² + b² + c² -ab -bc -ca। तीसरा फॉर्मूला में याद रखना है a² - b²। यदि दोनों तरफ स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, तो एक बार प्लस लेना है और अगली बार आपको माइनस लेना है। a² - b² का हमारा फॉर्मूला बनता है, एक बार प्लस करेंगे आप और अगली बार हमें माइनस करना है, यानी a + b a - b। चौथा फॉर्मूला हमारा बनता है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर हमारा बनता है a² + b² + 2ab। एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें सारे क्वेश्चन हम वस्तुनिष्ठ अंकगणित में देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बस आपको फॉर्मूला पहचानना है। तो लगातार आपको इस चैनल पे वीडियो दिए जा रहे हैं। हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब साथ साथ करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों को साथ साथ मिलता रहेगा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है 5वां, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर हमारा बनता है a² + b² - 2ab। फॉर्मूला नंबर 6 होता है a की पावर क्यूब + b की पावर क्यूब, होता है a + b a² + b² - ab। फॉर्मूला नंबर 7 होता है आपका a की पावर क्यूब - b की पावर क्यूब = होता है a - b a² + b² + ab। नेक्स्ट हमारा होता है फॉर्मूला नंबर 8 a + b का होल क्यूब,
होता है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और आगे होता है a प्लस b। फॉर्मूला नंबर 9, a माइनस बी का होल क्यूब होता है हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और आगे होगा a माइनस b। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपके लिए 9 फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए क्योंकि ये सारे बेसिक क्वेश्चन आपके हैं। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट होता है बार पर आधारित। अगला कंसेप्ट है हमारा बार पर आधारित। कभी कभी हम जैसे संख्याओं को डिवाइड करते हैं, जैसे आप 1 को 3 से डिवाइड करें तो पॉइंट लगाएंगे 0 3 से 3 बार, 1 बचा 3 से 3 बार। इसी तरीके से एक नंबर बार बार रिपीट चला जाता है। तो जब भी दशमलव के बाद कोई भी नंबर बार बार चला जाए, रिपीट हो, तब हमें बार का यूज़ करना होता है। अब इस नंबर में देखिए आपका बार का यूज़, और बार का जो कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है, आप सभी को देखना है। अगर हमारे सामने एग्जाम में आता है 0.333 के ऊपर बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। ये ध्यान देना है, 0.3 के ऊपर बार। एक लाइन आप लगाएंगे ऊपर या डॉट लगा सकते हैं, तो ये लाइन होती है, इसका अर्थ होता है कि 0.3 आपका बार बार रिपीट हुआ है। और हमें अगला पॉइंट याद रखना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने 9 लेने हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा 1/3। अब जितनी संख्याओं के बार होते हैं उतने 9 आपके नीचे आते हैं। ये आपको पॉइंट समझना है। देखें आप, ये 9 आया कहाँ से, ये आप सभी बच्चे जरूर ध्यान से देखें। देखिए सपोज ये क्वेश्चन है, हमने इसके बराबर x मान लिया। अब इसमें 0.3, एक पॉइंट को आप इधर खिसकाएंगे तो आप सबसे पहले 10 की गुना करें इसमें। जब आप 10 की गुना दोनों तरफ करेंगे तो पॉइंट एक स्थान राइट साइड में चला जाता है। 10 की गुना इधर करें, 10 की उधर करें, तो पॉइंट एक स्थान बाएं राइट साइड में चला जाता है। इसको जब आप लिखेंगे 10x, आप लिख सकते हैं 3 + 0.333 ऐसे लिख सकते हैं। 10x बराबर आप लिखेंगे 3 प्लस पॉइंट वाली सीरीज का योग x है, ये प्लस x इधर आके माइनस होगा, 9x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/9। इसको जब हम क्लियर करेंगे तो 1/3 हमारा निकल के आएगा। यही पॉइंट मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा था कि जितनी संख्याओं के बाद पॉइंट होता है उतने नीचे 9 आपके बनते हैं। और कुछ एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा आपको, जैसे कि हमारा 4545 रिपीट होता है, तो हमें लिखना है 0.45 के ऊपर बार, आगे आप लिखेंगे 45/99। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उतने 9 आपको नीचे लिखने हैं। 45 और 99 दोनों नंबर 9 से डिवाइड हुए, 9 से 5 बार और 9 से डिवाइड कराएंगे 11 बार। तो आंसर हमें लगा के आना है 5/11। कभी कभी एग्जाम में ध्यान देना है आपको कि बार वाले नंबर को भिन्न में बदलने को पूछा जाता है। देखिए, अगर सभी संख्याओं के ऊपर बार नहीं हो, यदि सभी संख्याओं के ऊपर बार नहीं हो, ये कंसेप्ट आपको और समझना है। सबसे पहले संख्या को लिखना है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करते हैं। इसके ऊपर बार नहीं, -1। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है नीचे उतने 9 लेने हैं एक बार, और जितनी संख्याओं में बार नहीं उतनी 0 आएगी, तो आंसर आएगा 17/90। हमें ध्यान देना है, सबसे पहले नंबर को नोट करना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार हो नीचे उतने 9 आने हैं, और जितनी संख्याओं में बार नहीं उतनी 0 आने हैं। जैसा कि मैं अगर आपसे पूछूं 123, इसके ऊपर यदि सभी संख्याओं के ऊपर बार होता है तो नीचे उतने 9 आते हैं। बट क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सबसे पहले नंबर लिखें, जिसके ऊपर बार नहीं हो माइनस होगा, 1 के ऊपर बार 1 बार 9, 2 0, तो ये बनेगा 111/900। 3 से डिवाइड कराएंगे 37, 3 से डिवाइड कराएंगे आप 300। तो इस सवाल का आंसर आपको लगाना है 37/300। 123 - 12 900, 111/900, दोनों नंबर कैंसिल होंगे, आंसर आपको प्राप्त हुआ है। तो ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कराए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे वस्तुनिष्ठ अंकगणित में टॉपिक को, कुछ एग्जाम्पल कवर करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ कवर करेंगे। देखिए, ये मैं आपको एग्जाम्पल में भी क्लियर करा चुका हूँ। 0.333 पूछा जा रहा है, डॉट डॉट, ऐसे डॉट डॉट जा रहे हैं।
और हमारे ऑप्शन सारे दिए भिन्न में। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट बनेगा। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ एक नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, इसके ऊपर हमें लगाना है बार। 0.3 के ऊपर आएगा बार, इसको आपको लिखना है 3/9। कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 1/3, तो आंसर हमारा बनेगा 1/3। इसके ऑप्शन आप करेक्ट कर लें, इसको लगाएंगे 1/3, ये ऑप्शन आप कर लें 1 कर लें। 0.3 के ऊपर बार इंटू 1, ये गलत है, ध्यान देना, ये और ये एक ही बात है। इन दोनों में से अगर आता है, दोनों ऑप्शन में आते हैं तो बोथ आएंगे दोनों, बट अगर दोनों में से एक आता है तो एक आपको आंसर लगाना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलें। दशमलव भिन्नों को अर्थात बार का नंबर देके आपसे भिन्न में पूछा जा रहा है, तो हमें इसे लिखना है। देखिए सभी संख्याओं के ऊपर अगर बार होता तो हमें लिखना होगा 18/99, बट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देखें सभी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, तो हमें लिखना है 18। जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस करेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार एक बार 9 आएगा और जिसके ऊपर बार नहीं उतनी 0 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 17/90। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले नंबर को नोट करना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने 9 और जितने के ऊपर नहीं होता उतनी 0 लेना है। नेक्स्ट, 0.538 इस तरीके के नंबर दिए गए। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको ऑल कंसेप्ट क्लियर कराए, बस आपका काम है जब भी बड़ी कैलकुलेशन हो हमें ये पहचानना है ये किसका फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे एक नंबर 5.5388 है, इसको मान लेते हैं ए। सेकंड नंबर दिया है 0.462, इसको मान लेते हैं हम बी। तो ये हमारा बन जाएगा a², ये बन जाएगा आपका b², और नीचे यदि आप हल करेंगे इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.76। देखिए 1.000 में से माइनस करेंगे 924, तो ये आपका बनेगा 6, 7 और 0, 0.076। इसको यदि माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.076। थोड़ी देर के लिए अगर आप फॉर्मूला देखें तो a² माइनस b² और नीचे आप माइनस करेंगे तो हमें एक नंबर यहाँ प्राप्त हुआ है 0.076। दोनों तरफ स्क्वायर बीच में माइनस, एक बार आप प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 1 बनेगा। दोनों को यदि हम माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यह आएगा 0.076। अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.076, नीचे 0.076 आपका गिवन है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारा रहेगा 1। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो हमें केवल फॉर्मूला यहाँ पहचान करनी है। पहचान करने के बाद वस्तुनिष्ठ अंकगणित में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, अभी मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करूँगा, आप एक एक करके इन कंसेप्ट को समझें। नेक्स्ट, 0.6 गुना 0.6, इसी तरह 0.4 आपसे पूछा जा रहा है, इस नंबर का आंसर क्या है। इसमें ओनली 2 नंबर यहाँ यूज़ हो रहे हैं। अगर फॉर्मूला हम ना भी पहचान पाएँ तो आप इन नंबरों को ए और बी में सबसे पहले मान के देखें। एक नंबर हमारा 0.6 है, इसको आप ए मान लें। सेकंड नंबर 0.4 है, इसको आप बी मान लें। हमने ये नंबर ए मान लिया। ए आपका 3 बार a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस बनेगा 3ab। अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें आप तो ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट नहीं है। a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब प्लस 3ab। अब फॉर्मूला हमने पढ़ा था a की पावर 3 प्लस b की पावर क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b और होना चाहिए। अगर आप इसमें 1 लगा दें तो इस क्वेश्चन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रहेगा तो 3ab। अगर हम आगे इसे मॉडिफाई करें a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab, देखिए 1 का अर्थ हो गया इन दोनों का योग 1 बना, तो a प्लस b। अब 1 की जगह आप अगर इन दोनों को प्लस करेंगे 1 बराबर a प्लस b, इन दोनों का योग 1 है तो 1 की जगह आप a प्लस b, क्योंकि देखिए फॉर्मूला आपको आधा दिया गया है बट इसमें कुछ चीज़ यहाँ छिपी हुई है वो आपको बाहर निकालनी है। तो ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट बन गया a प्लस b का होल क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब हमारा फॉर्मूला है, a की जगह a का मान पुट करें, b की जगह b का मान पुट करें और इसका क्यूब, दोनों का योग करेंगे 1 का क्यूब और 1 का क्यूब हमारा बनता है 1।
तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मल्टीप्लाई। हमें मल्टीप्लाई करनी है 3 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003 और मल्टीप्लाई बाई 30। पॉइंट से पहले जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं होती। हमारे सामने मल्टीप्लाई है। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट को इग्नोर करें, पॉइंट नहीं देखें आप, डायरेक्ट आप गुना कर सकते। 3 में 3 की गुना करेंगे 9, 9 में 3 की करेंगे 27, 27 में आप 3 से करेंगे 81 और 81 को 30 से करेंगे ये आएगा 2430। दोबारा देखें, 3 में 3 की 9, तिया 27, तिया 81 और 81 गुना 30 करेंगे आप 2430। अब हमें पॉइंट को काउंट करना है। पॉइंट देखेंगे, इसमें पॉइंट है नहीं। इसमें पॉइंट 1 के बाद 1 और 2 3 और 3 6, इसमें है नहीं। 6 के बाद 1 2 3 4, उतनी जीरो आप बढ़ा लें तो पॉइंट हमारा 6 के बाद आएगा। तो पॉइंट लगा हुआ है, अगर नंबर के बाद भी जीरो तो उसकी भी वैल्यू नहीं बनती है। तो ये बनेगा 0.00243, 0.00243। आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन हमारा पावर बेस्ड क्वेश्चन है। बेस आपको अलग अलग दिए गए हैं, पावर में आपसे पूछा जा रहा है। हमें सबसे पहले एक नियम ध्यान रखना है, जब भी आप गुना करेंगे अगर हमारा बेस सेम है तो पावर यहाँ प्लस होंगे। 2 की पावर आपको लिखना है x प्लस वाई। तो हमें ये ध्यान देना है, गुना में पावर प्लस हो जाती है, जबकि जब आप डिवाइड करेंगे डिवाइड में पावर माइनस होती हैं। 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर y, तो इसको लिख सकते हैं आप 2 की पावर x माइनस वाई। जब भी हमारा बेस सेम है आपको ध्यान रखना है, बेस बराबर होता है, गुना में पावर प्लस होती है और डिवाइड में हमेशा पावर माइनस होती है। 8 की पावर 4.2, 64 को आप लिख सकते हैं 8 का वर्ग इंटू 2.1। ये लिखा हुआ है 7 की पावर 8.4, जिसके भी फैक्टर कर सकते हैं कर लें। 56 को आप लिख सकते हैं 8 गुना 7 इंटू लिखा है 3.5। फिर आगे 56 है 8 गुना 7 और क्वेश्चन मार्क की जगह x। सबसे पहले आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि पूरे का पूरा क्वेश्चन या तो किसी एक नंबर में चेंज हो, अगर एक में चेंज नहीं हो रहा तो जितने भी बेस हैं आप उसमें तैयार कर लें। तो भाई 8 लिखेंगे, 64 का 8 का स्क्वायर लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 56 को 8 गुना 7, आगे भी 56 लिखा हुआ है। अगला पॉइंट हमारे सामने 8 है, x है। अब हमको ये देखना है ये जो x है वो 8 के ऊपर आया या 7 के ऊपर है। जिसके भी ऊपर x हो वही नंबर आपको लेना है। अब आप देखेंगे ध्यान से कि एक ये वाला x 8 के भी ऊपर है और 7 के भी ऊपर है। अब हमारे पास चॉइस है, या तो आप दोनों तरफ 8 ले लें या दोनों तरफ आप 7 ले लें या पूरे क्वेश्चन को 56 में बदल लें। तो चलो आपकी मर्जी है, या तो 8 या 7। हम 8 ले लेते हैं, बाकी को छोड़ दें। 8 ले लो, 8 की पावर 4.2 प्लस गुना करेंगे 4.2, ये 8 में नहीं है, छोड़ दें। 8 की पावर 3.5 बराबर है 8 की पावर x, यानी हमने दोनों तरफ से 8 बेस इधर लिया और 8 आपने इधर लिया। या 7 लेंगे तब भी यही आंसर आएगा हमारा। तो इनको प्लस करेंगे आप, 8 की पावर 9, 4 4 8 और 3 11, 11.9 बराबर 8 की पावर x। अगर हमारा बेस बराबर है तो पावर हमारी बराबर होती है, x बराबर आएगा 11.9। तो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। थ्री की पावर 3.5, 21, 42 डिवाइड 7, 21। अब हमने ये क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन हमारा 7, 3 और 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को 7, 3 और 2 में कन्वर्ट कर लें। ये आपका लिखा हुआ है 3 की पावर 3.5 मल्टीप्लाई 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7 इंटू स्क्वायर है। 42 को लिखेंगे आप 3 गुना 7 गुना 2 की पावर 2.5
डिवाइड का अर्थ है नीचे, ये नंबर नीचे आएगा 2 की पावर 2.5, गुना में लिखा हुआ है 7 की पावर 3.5, इजकल टू लिखा हुआ है 21 को 3 गुना 7 की पावर x। तो हमने पूरे क्वेश्चन को 3, 7 और 2 में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो x है वो कौन से नंबर के ऊपर जा रहा है। हमारा x जा रहा है 3 के भी ऊपर, 7 के भी ऊपर। अब हमारे पास चॉइस है, या तो आप 3 ले सकते हैं या 7 ले सकते हैं या पूरे क्वेश्चन को 21 में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो हम 3 ले लेते हैं। 3 की पावर 3.5 प्लस 3 की पावर यहाँ पे 2 प्लस 3 की पावर 2.5, ये 2.5 सबके ऊपर है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2.5 ये आपस में कैंसिल, आगे 7 है छोड़ दें, बराबर 3 की पावर x। इनको प्लस करेंगे आप तो ये बनेगा हमारा 3.5 और 2.5, 6 और 2 8, 3 की पावर 8 बराबर 3 की पावर x। अगर हमारा बेस बराबर है तो x पावर बराबर होती है x इक्वल टू 8, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इसमें घातांक और करने के काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये पूरा कंसेप्ट घातांक करने में मैं आपको क्लियर कराऊंगा। अभी हमें सिर्फ ओनली 2 रूल याद रखने हैं। गुना में पावर आपकी प्लस होती है और डिवाइड में पावर हमारी माइनस होती है। देखें, ये 8 की पावर पॉइंट से पहले वैल्यू नहीं होती, 4.08 इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। अब हमारा एक बेस आ रहा है 8 और एक बेस हमारा आ रहा है 4। अब या तो पूरे क्वेश्चन को आप 2 में देखिए, जो भी सेम बेस आप बना सकते हैं बनाएं। ये 4 में आप नहीं बदल सकते, इन दोनों बेस को आप 2 में तैयार कर सकते हैं। तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 0.28। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 0.08, ब्रैकेट का अर्थ गुना हो गया 2 की पावर, गुना करेंगे 0.84 आएगा, 2 की पावर इनको गुना करेंगे 0.16 आएगा। जब हमारा बेस एक जैसा हो जाता है तो गुना में पावर हमेशा प्लस होती है। दोनों पावर को आप प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 1.00। 1.00 का अर्थ बना आपका 1, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू आपका बनेगा 2। तो इस सवाल का आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 256 की पावर दी है 0.16, 16 के ऊपर पावर दी है 0.18। हमें सबसे पहले दोनों का बेस एक जैसा करना है, क्योंकि जब हमारे बेस एक जैसे होंगे तो तब आपकी पावर प्लस होती है। अब या तो आप इसको 16 में बदल सकते हैं, ये 16 का स्क्वायर, चलो 16 में बदलते हैं। 256 होता है 16 का स्क्वायर इंटू 0.16 और ये लिखा हुआ है 16 की पावर 18। 16 लिखेंगे, ये हो गया 16 दूनी 32 प्लस 1.18, 3.2, ये भी 16 ये भी 16, तो आपकी जो पावर है वो प्लस हो जाएंगे। तो 16 की पावर हो गया 0.50। 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 50, 4 की पावर 1, तो आंसर बनेगा 4। 50 दूनी 100, 2 के बाद अगर आप पॉइंट लगाएंगे तो 1 बचेगा, आंसर हमारा आएगा इसमें 4। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, 6084 का वर्गमूल आपको दिया गया है, सेम नंबर हमसे पूछे जा रहे हैं और वो भी पॉइंटों में। तो सबसे पहले इसका वर्गमूल दिया हुआ है 78 आप रखें, प्लस इसकी जगह भी आप 78 पुट करें, प्लस इसकी जगह भी 78 पुट करें और इसके बाद भी 78 पुट करें। सबसे पहले सभी का जो स्क्वायर रूट है वर्गमूल वो आपको दिया हुआ है 78। अब हमें पॉइंट काउंट करने हैं। पॉइंट इसमें देखिए 2 संख्याओं के बाद है तो 1 के बाद आएगा, इसमें पॉइंट 4 के बाद है तो 2 संख्याओं के बाद आएगा, इसमें पॉइंट 2 4 6 के बाद है तो 3, 1 0 बढ़ा लें। इसमें पॉइंट आपका 2 4 6 8 के बाद, 8 का आधा करेंगे 4। अगर नंबर कम बनेंगे तो उतनी 0 हमें बढ़ानी पड़ेंगी। तो जितनी संख्याओं के बाद पॉइंट होता है उसका आधा कर दिया जाता है। अब आपको ये सारे नंबर प्लस करने हैं। सारे नंबर हम प्लस करेंगे 7.8, 0.78,
0.078, 0.0078। अब ये नंबर प्लस करेंगे, 8, 15, 16, 8 7 15 और 1 16, 7 और 1 8। तो आंसर हमारा आएगा 8.6658। 8.6658 सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बनेगा फर्स्ट। नेक्स्ट 0.06 का स्क्वायर, 0.47 का स्क्वायर, 0.079 का स्क्वायर अपॉन ये। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ऊपर नीचे दोनों जगह नंबर सेम है, केवल डिफरेंस हमारा बना है पॉइंटों का। तो सबसे पहले आपको ये नंबर सेव करने हैं। 0.06 का स्क्वायर, 0.47 का स्क्वायर, 0.079 का स्क्वायर। देखिए आपको ऊपर नीचे पॉइंट बराबर करने, तो एक स्थान इधर खिसकाना है, तो नीचे आएगा 10 और स्क्वायर ऊपर दोनों की जगह। चलो लिख लेते हैं। जब आप इधर खिसकाएंगे एक स्थान, तो नीचे आपको 1 0 बढ़ानी होगी और स्क्वायर दोनों के ऊपर है, क्योंकि हमें ऊपर और नीचे के नंबर यहाँ पे बिल्कुल सेम करने हैं। सेम आप आगे भी यही काम करेंगे। 0.47 अपॉन 10 इसका स्क्वायर, 0.079 अपॉन 10। एक एक स्थान आप खिसकाएंगे तो नीचे 10 आएगा। अब इसको ओपन करें आप। 0.06 का स्क्वायर, 0.47 का स्क्वायर, 0.079 का स्क्वायर। स्क्वायर खोलेंगे 0.06 का स्क्वायर अपॉन 100, ये बनेगा 0.47 का स्क्वायर अपॉन 100, 0.079 का स्क्वायर अपॉन 100। नीचे से एलसीएम आपका 100 बनेगा। 0.06 का स्क्वायर, 0.47 का स्क्वायर, 0.079 का स्क्वायर, नीचे आपका लेसे बनेगा 100। तो नीचे भी देखिए सेम आपका यही लाइन बनेगी। तो ये आपस में कैंसिल होंगे, ये वाला 100 ऊपर जाएगा। ये इसका कंसेप्ट है। तो आंसर हमें लगा के आना है ऑप्शन नंबर डी। बट एग्जाम में आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप ध्यान से देखें। एक स्थान खिसकाएंगे, नीचे 10 बनेगा, क्योंकि ऊपर नीचे आपको सेम करना है। नीचे पॉइंट एक बार ज्यादा है तो 10 लिखना है। क्यों लिखा है 10 आपके सामने है। अगर पावर यहाँ 2 है सबके ऊपर, तो 10 का स्क्वायर 100 करना है। कैसे देखिए नीचे एक बार पॉइंट ज्यादा है 10 लिखेंगे, 2 पावर है, डायरेक्ट आप एग्जाम में 100 करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में 3 पावर होते हैं तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर लगा के आना है। अगर हम एक क्वेश्चन की और यहाँ पे डिस्कस करें, जैसे कि 0.7 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर, नीचे 0.07 का स्क्वायर, 0.08 का स्क्वायर। अगर हमारे ऊपर नीचे 0.1 जैसे हैं, नीचे 0.1 बार ज़्यादा है तो आपको 10 लिखना है। 2 पावर है तो स्क्वायर कर दें। तो अगर इसी क्वेश्चन में पावर 3 होती ऊपर, तो ये 1000 आपका आंसर बनता। नेक्स्ट 0.896 गुना 0.752 इस तरीके से एक नंबर दिया हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये दोनों तरफ आपको देखने को मिला है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। जो नंबर सभी तरफ होगा उसका अर्थ होता है कॉमन। आप कॉमन ले लें 0.896। 0.896 हमने यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा 0.752 प्लस 0.248 अपॉन, नीचे से भी सेम अगर आप देखेंगे 0.7 दोनों साइड आ रहा है, 0.7 कॉमन लें, 0.034 प्लस 0.966। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 बनेगा और नीचे भी 1 बनेगा। ऊपर प्लस करेंगे 1 और इस ब्रैकेट के नंबरों को प्लस करेंगे तो दोनों जगह 1, ये खत्म। तो ये बचा आपका 0.896 अपॉइंट 0.7। अब पॉइंट को पॉइंट से भाग कैसे किया जाता है, सबसे पहले पॉइंट को आप बराबर करें। तो इसमें 2 0 आप बढ़ाएं, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 7 से डिवाइड कराएं 100 बार,
7 से 12 बार, 12 सत्ते 84 और 7 से 8 बार। अब इसमें 2 0 2 के बाद आप पॉइंट लगाएंगे 1.28, तो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो नंबर दोनों साइड हो आप कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद आप प्लस करेंगे तो 1 बचेगा, सेम नीचे प्लस करेंगे तो भी 1 बचेगा। नेक्स्ट 4137 अपॉन 1.75 बराबर 2364। वैल्यू पूछी जा रही है 41.37 17.5। देखिए कोड बना के हमें दिया गया है, एक कोड का मान आपको दिया गया है, दूसरे कोड का मान हमसे पूछा गया है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, कोड आपको दिया गया, अगर ये कोड बन जाएगा तो इसकी वैल्यू आपको लगानी है 2364। हमसे पूछा जा रहा है इसका मान कितना बनेगा। देखिए हमारा काम है, सबसे पहले आप चाहें तो ये वाला नंबर इस तरीके से बदलना पड़ेगा, ये वाला नंबर इस तरीके से बदलना पड़ेगा क्योंकि इसका मान आपको गिवन है। सबसे पहले नीचे वाले नंबर को आप सेम करेंगे, एक स्थान अगर आप बाएं खिसकाएंगे, नीचे खिसकाएंगे तो आपका नीचे वाला नंबर सेम बनेगा। एक एक स्थान ऊपर नीचे खिसकाएं आप, नीचे भी और ऊपर भी। हम एक एक स्थान लेफ्ट साइड में यहाँ पे खिसकाते हैं, खिसकाने के बाद हमारा नीचे वाला नंबर बन गया सेम। अब ऊपर देखिए पॉइंट नहीं है, अब हमें ये पॉइंट हटाना है। जब आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1000, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 और 3 0 आपको लगानी है। अब ये कोड आप ध्यान से देखें, ये पूरा जो कोड है, इस पूरे कोड का मान दिया है 2364 और नीचे लिखा हुआ है 1000। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट क्लियर कराए थे कि 1 के साथ जितनी भी 0 होती हैं दशमलव उतनी संख्याओं के बाद जाता है। 1 के साथ 3 0 तो 3 नंबरों के बाद आपको पॉइंट लगाना है। 2.364 आंसर हमारा रहेगा 2.364। सेम क्वेश्चन आपके सामने है, कोड, एक कोड देके सेम टू सेम आपको नंबर देके दूसरे कोड की वैल्यू आपसे पूछ ली जाती है। तो 4571 3.265 का कोड दिया है 1400, वैल्यू पूछे जा रहा है, इसका मान बताइए। देखिए नंबर आपको बिल्कुल सेम दिए जाएंगे, नंबर आपको बिल्कुल सेम दिए जाएंगे, बस आपको जो कोड है वो बिल्कुल मैच करके वैल्यू को पुट करना है। नंबर ऊपर नीचे सेम है, इसमें देखिए 3 के बाद पॉइंट है, तो सबसे पहले बाईं तरफ आप एक एक स्थान खिसका लें, नीचे भी ऊपर भी एक एक नंबर बाईं तरफ आप खिसकाएं पॉइंट को। खिसकाने के बाद अब हमारा नीचे जो नंबर है वो बिल्कुल सेम हो गया। ऊपर देखिए पॉइंट नहीं है, आपको ये पॉइंट सबसे पहले रिप्लेस करना है। सबसे पहले हमें ये पॉइंट रिप्लेस करना है और पॉइंट को रिप्लेस करने का तरीका होता है पॉइंट के नीचे 1 लिखें और 2 0। अब ये जो कोड है हमारा, इस पूरे कोड का मान आ रहा है 1400। 1400 को अगर आप 100 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर हमारा निकल के आएगा 14। तो इस सवाल का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 148 गुना 74 इक्वल टू 10,952। वैल्यू आपसे पूछी जा रही है 0.10952 अपॉन 14.8। वैल्यू पूछी जा रही है हमसे इसकी, इसकी वैल्यू क्या है। सबसे पहले 10,952 ऊपर है, नीचे 148 लाना है क्योंकि हम 148 है, इसको नीचे लाएं। इसकी वैल्यू गिवन है 74, आप इसको इसके नीचे लाएंगे और इसकी वैल्यू 74। सबसे पहले क्वेश्चन को देखें, आपने सेम बना लिया। अब देखिए वैल्यू इसकी पूछी जा रही है, तो ये कोड आपको इसकी तरह बदलना है क्योंकि इसका जो मान है वो आपको गिवन है 74, तो आपको ये नंबर यहाँ पे बदलना है। अब इसमें नीचे पॉइंट नहीं है, तो आपको ये पॉइंट यहाँ से हटाना है और पॉइंट हटाने के लिए इसको राइट साइड में आपको लेके जाना है। अगर आप इस पॉइंट को राइट साइड में ले जाएं तो नंबर के बाद जाते ही पॉइंट खत्म हो जाता है, तो एक स्थान ऊपर एक स्थान नीचे। इस बार आपको राइट में लेके जाना है। 1 पॉइंट ऊपर भी खिसकाएंगे, नीचे भी। नीचे बना 148 क्योंकि नीचे इसमें पॉइंट नहीं है,
तो आपको एक एक पोजीशन राइट साइड में लेके जाना है। लेने के बाद नीचे आपका पॉइंट खत्म हो गया, ऊपर से ये पॉइंट हटाना है 1 4 0। आप देखिए इसका जो मान है वो आपको गिवन है 74, सेम बन गया 74 अपॉन 10,000। अब नीचे देखिए 4 0 है तो आपको 4 के बाद पॉइंट लगाना है। नीचे हमारी 4 0 लिखी हुई हैं तो 4 के बाद आपको पॉइंट लगाना है। आंसर आएगा हमारा 0.0074। तो मैंने आपको इस टाइप के देखिए 3 सवाल अभी आ चुके हैं। तीनों ही सवालों में आपको कोड मैच करने के लिए मैंने कराया और इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है। नेक्स्ट 1/3.125 का मान दिया है 0.32। वैल्यू पूछी जा रही है इसकी 3 4, इसका मान पूछा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है पीछे इसी टाइप के हमारे 3 सवाल भी आ चुके हैं। आपको ये जिसका भी मान पूछा जाए ये कोड उस तरीके से बदलना होता है जिसका मान आपको गिवन होता है। तो हमें ये वाला कोड इस रूप में बदलना है, तो पॉइंट यहां से हटा के 3 के बाद लगाना है। जितने स्थान खिसकाएंगे ऊपर 0 बढ़ेंगे, पॉइंट के ऊपर 1 1 2 3 4। तो ये सवाल हमारा बना 1/3.125 गुना 10,000। जितने स्थान आप राइट साइड में जाएंगे ऊपर उतनी 0 बढ़ानी है। तो 3 के बाद आप पॉइंट लेके गए। अब आपका ये जो कोड है ये बिल्कुल आपने सेम बना लिया। ये वाला कोड हमारा बिल्कुल सेम है। इसका मान दिया है 0.32 गुना 10,000। पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 0 बढ़ेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर हमारा रहेगा 3200। तो इस सवाल का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भिन्न निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अर्थात घटते क्रम में है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप डिवाइड कर लें, बस 4 को 5 से डिवाइड कराएंगे 0.880 लिख सकते हो। पॉइंट इसको चेक करें, चलो यहाँ नीचे लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 0.8, 8 को 80 लिख सकते हैं। इसको देखें पॉइंट 30 हो जाएगा। 8 तिया 24, 8 तिया 24 6 7 बार। इसको डिवाइड कराएंगे 0.66। तो देखिए बिल्कुल घटते क्रम में नहीं, पहले घट गया फिर बढ़ गया, ये तो आंसर है नहीं। इसको चेक करें 0.80, इसको डिवाइड कराएंगे 0.50, इसको डिवाइड कराएंगे 0.8 तिया 24 0.7, इसके बाद डिवाइड कराएंगे 0.66। ये भी गलत है क्योंकि सारे नंबर देखिए घटते हुए नहीं जा रहे। ये पहले घटा फिर घटा उसके बाद बढ़ गया। इसी तरह ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं 0.66, इसको डिवाइड कराएंगे 0.8, ये भी गलत है आपका। इसको चेक करें 0.80, 0.66, इसको डिवाइड कराएंगे 0.5 और इसको डिवाइड कराएंगे 8 तिया 24 8 7 56। तो अगर आप चौथे ऑप्शन को देखेंगे तो हमारी जो भिन्न आ रही है वो प्रत्येक नंबर देखिए कम होता हुआ जा रहा है। आपसे इसमें 4 सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ी भिन्न बताएं, सबसे छोटी भिन्न बताएं, असेंडिंग ऑर्डर बताएं और डिसेंडिंग ऑर्डर बताएं। तो इस सवाल का आंसर कह रहा है घटते क्रम में। आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 0.87 इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन भी हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें 2 नंबर आपको दिखाए गए हैं। 0.84 को आप ए मान लें, सेकंड नंबर 0.13 को आप बी मान लें। अगर आप ए मानेंगे तो ऊपर ए की 3 प्लस बी की 3, नीचे देखिए a² माइनस ab प्लस b²। सबसे पहले जो जहां जहां आपको 2 नंबर हैं, फॉर्मूला अगर पहचानने में नहीं आए तो हम उनको ए और बी से डिनोट करें ताकि हमारे फॉर्मूले ए और बी में याद होते हैं। अब ऊपर वाले का फॉर्मूला हमारा बनता है a प्लस बी, a² प्लस b²
माइनस ए बी होता है। सेम आप नीचे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऊपर नीचे सेम कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा ए प्लस बी। ये बचा रिजल्ट ए प्लस बी। ए का मान आपको दिया गया 0.87, बी का मान 0.13, दोनों को यदि प्लस करेंगे तो आंसर बनेगा 1। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा डी। .73 का क्यूब प्लस 0.27 का क्यूब, सेम क्वेश्चन है। हम एक नंबर को ए मान लेते हैं,